बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वकास फारूक। इस बुलेटिन में मैं हूं अरूबा खान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल 6 से 7 रुपए फ़ी लीटर महंगा होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने IMF से राब्ता करने का फैसला किया है ताकि पेट्रोलियम की कीमतों और बजट खसारा रोकने वाले इक़दाम किए जा सकें। इसके अलावा खुराक, डेयरी, लाइवस्टॉक, स्टेशनरी, पैकिंग और किराने पर टैक्स रोकने पर भी गुफ्तगू होगी। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम होती बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ाई जा रही हैं। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाई जा रही हैं, दर हकीकत ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है, PDL जिसे कहते हैं, उसमें IMF ने कहा है कि 30 रुपए फी लीटर तक इसको पहुंचाएं और उसका शेड्यूल दे दिया है। पाकिस्तान उस शेड्यूल पे अमल दरामद से बिल्कुल उसको कर नहीं सकता, लिहाजा अब IMF से एक दरखास्त की जाएगी कि इसके पे अमल दरामद कुछ देर के लिए मौखर किया जाए, क्योंकि जंग छिड़ गई है, पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया है। PDL भी साथ चलता रहा तो ये पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और हमें बार बार पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। दूसरा, जो टैक्स लगाने हैं 5 सेक्टर्स पे, खुराक पे, डेयरी पे, लाइवस्टॉक, स्टेशनरी, पैकिंग और किराने पे, उन टैक्स को भी मुअख्खर किया जाए, क्योंकि 17% टैक्स अगर इन पे भी लग गया तो पाकिस्तान में इनकम और सरमायाकारी दोनों तबाह हो जाएंगे। तो पाकिस्तान इस मरहले पर IMF से यह दरख्वास्त करने चला है कि सनतों और इंपोर्ट के लिए बैंक के जो कर्जे हैं वो भी नहीं मिल रहे, जंग की सूरत हाल से पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, तो पाकिस्तान टैक्स और पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के सख्त इक़दाम इस मौके पर नहीं कर सकता। लिहाजा आप हमें एक ब्रीदर दें, यानी कि मौखर करें इन सारी चीजों को और कुछ अरसा दें ताकि सूरत हाल बेहतर हो जाए। तो उसके बाद पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई जा सकेगी और टैक्सों के जो नर्ख हैं 17% करने के वो भी बढ़ाए जा सकेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान खसारे में जाएगा। आप खसारे में जाने से रोक रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि टैक्स की कीमतें बढ़ाएं, पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ाएंगे। सारे जो कीमतें हैं और डॉलर भी साथ बढ़ रहा है और पाकिस्तान इंपोर्ट भी नहीं कर सकेगा। लिहाजा आप अपने जो एजेंडा है इसको मुअख्खर करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इकराम होती है, आपने आगाह किया। अहम खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बरा एनर्जी एंड पावर साहबजादा सईद अहमद मुस्ताफी हो गए। वज़ीर आला ने मुआविन खुसूसी साहबजादा सईद अहमद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा 92 न्यूज़ वकास बुनैरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा क्यों मुस्ताफी हो गए? जी बिल्कुल, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बरा एनर्जी एंड पावर जो है साहिबजादा सईद वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। वज़ीर आला ने उनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। साहिबजादा सईद अहमद जो है वो सिर्फ 3 माह मुआविन खुसूसी के ओहदे पर फायज रहे हैं। साहिबजादा सईद इसके अलावा एतमाद मेडिकल कम्प्लेक्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास बुनैरी, अब हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने यूक्रेन से अपने शहरियों खास तौर पर तलबा के इनखला का फैसला कर लिया। पाकिस्तानी सफारत खाने की हमवतनों को यूक्रेन से फौरी टर्नअप पहुंचने की अपील कर दी। सफीर नोवेल खोखर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तानी शहरियों को जंगज़दा इलाकों से निकालने के लिए इक़दाम तेज कर दिए हैं। टर्नअप तक ट्रेन सर्विस बहाल है और टिकट्स भी दस्तयाब हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी देखिए। खार्किव में जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं इस वक्त, मैंने अभी मुजाहिद अब्बास साहब को बताया है कि वो तमाम स्टूडेंट्स ट्रेन की टिकट लेकर लवीव आ जाएं और यहाँ पे हमने उनकी रिसेप्शन का इंतज़ाम किया है अगर वो तरनोपल नहीं पहुँच सकते। याद रहे कि हमने कुछ हफ्ते पहले एक एडवाइजरी दी थी स्टूडेंट्स को कि मुल्क छोड़ दें, लेकिन इन्होंने उस वक्त भी नहीं छोड़ा और अब भी हम काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि आप मशरकी मगरबी यूक्रेन में आ जाएं, जहां पर हम आपका तमाम इंतज़ाम कर रहे हैं। अभी दोबारा मेरी गुजारिश है कि तमाम खार्किव के स्टूडेंट्स मुजाहिद अब्बास साहब से रब्ता करें और लवीव की ट्रेन बुक करके यहाँ पहुँचें। और आगे बढ़ते हुए सियासी मंजरनामे से बात करेंगे। नाज़रीन, तहरीक अदम-ए-एतमाद को कामयाब कैसे बनाया जाए, अपोजिशन की सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। हुकूमत की भी नंबर गेम पर पूरी नजर है। कौमी असम्बली में हुकूमत को सादा अक्सरियत के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार है, तो ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद के पास 179, अपोजिशन के पास 161 अरकान है। ऐवान में PTI के 155, नून लीग के 84 अरकान है, पीपल्स पार्टी 56, MMA 15, आजाद अरकान की तादाद 5 है। ऐवान में काफ लीग
5, MQM 7, PAP 4, GDA 3, ANP और JWP की एक सीट है। नंबर गेम का ये खेल है क्या, मजीद जानेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे मियां शाहिद नदीम, कोयटा से हमारे साथ होंगे किफायत अली और मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे सरफराज अली अंसारी। सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं, मियां शाहिद नदीम से बात करेंगे। मियां शाहिद नदीम, आप बताएगा लाहौर में पंजाब असम्बली में और ओवरऑल असम्बली में क्या सिचुएशन है? जी, अगर हम पंजाब असेंबली की बात करें तो वहाँ पर जो हुकूमती इत्तेहाद है इनके पास 195 जो है वो उनके कुल अरकान की तादाद है, जबकि जो अपोजिशन है और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी इनको मिलाकर इनके पास 172 की तादाद है। 165 मुस्लिम लीग नून के अरकान है, जबकि 7 अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। इनमें भी अगर हम देखें तो जो मुस्लिम लीग नून के 4 मुनहरफ अरकान थे और पीपल्स पार्टी के 2 मुनहरफ अरकान थे जो कि जाकर वज़ीर आला पंजाब से मिले थे। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान को शोकॉज नोटिस भी जारी किए थे और एक सीट जो है वो निशात दाह के बनने से खाली हो गई थी जो कि वज़ीर आला से मिले थे, वो सीट भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली थी। इस तरह 3 मुनहरफ अरकान हैं और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के 2 मुनहरफ अरकान हैं। अगर ये 5 निकाल दे तो 172 से भी कम होकर जो है वो ये सिलसिला 167 पर पहुँच जाता है। इस तरह 20 से 21 अरकान की जो है वो ज़रूरत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को, अपोजिशन को यहाँ पर अपनी अक्सरियत दिखाने के लिए, जबकि जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 195 अरकान की तादाद है। 186 के करीब अरकान की ज़रूरत है जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको अपनी अक्सरियत शो करने के लिए पंजाब में, लेकिन उनके पास उससे बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं। तो अगर जो है वो अपोजिशन ने यहाँ पर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो उनको यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ से भी जो है वो रब्ता करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अहम और की प्लेयर जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप हो सकता है, क्योंकि उनके पास 19 अरकान मौजूद हैं। तो 19 अरकान की हिमायत अगर इनको मिल जाती है और जैसा कि मुस्लिम लीग नून ये दावे कर रही है, मैं फिर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि पीटीआई के भी नाराज़ अरकान उनके साथ हैं, तो फिर अगर ये सारे मिल जाते हैं तो उसके बाद अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी स्लिप होता है, मिस होता है, तो फिर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती। इसी तरह अगर हम कौमी किस हद तक सच है तो वक्त आने पर ही पता लगेगा। लाहौर में बैठकें भी हो रही हैं और सियासी गर्मा गर्मी भी उरूज पे। मियां शाहिद नदीम हमारे साथ ही रहिएगा, कोयटा का रुख करेंगे। किफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफायत, आगाह कीजिएगा, बलूचिस्तान असेंबली में नंबर गेम क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम बलूचिस्तान असेंबली की बात करें तो यहाँ पर 65 के अवान में बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो सर फहरिस्त है। ताहम मरकज़ में जो कौमी असेंबली है बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी है। सूबे में भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अहम इत्तेहादी जमात जो है वो समझी जाती है। सेनेट में हम देख रहे हैं कि 12 सेनेटर्स जो हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं। हाल ही में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से गिला शिकवा भी किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि मरकज़ में जो हिमायत हासिल होनी चाहिए वो उन्हें हिमायत हासिल नहीं है और जो हक उनको दिया जाना चाहिए था वो उस हवाले से उनको हक नहीं दिया जा रहा, जिसके हवाले से वो अपना लायामल जो है वो तय कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस तहरीक अदम एतमाद के लिए बलूचिस्तान अवामी पार्टी से रब्ता किया गया था, जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया कि वो अपनी पार्टी का फैसला करेंगे उसमें इजलास में और उसके बाद जो है वो कोई ना कोई लायामल जो है वो तय किया जाएगा। ताहम हम देख रहे हैं कि डे 1 से लेकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इत्तेहाद है वो मिसाली तो रहा है। ताहम इस बार जो है वो कुछ हमें नजर आ रही है बातें ये कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनके हवाले से वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को भी उन्होंने आगाह किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो कि तकरीबन 10 रोज़ से ज़ायद तक इस्लामाबाद में ही रहे, अहम मुलाकातें की। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के साथ भी उनकी अहम मुलाकात हुई जिसमें तमाम तर जो लाया अमल था उसको तय किया गया। बलूचिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पानी माली लीडर हैं सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो हुकूमत से सूबाई हुकूमत से खफा ज़रूर हैं। ताहम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी अरकान हैं बलूचिस्तान में वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मुत्तहिद है और यकीनी तौर पर आइंदा कुछ दिन जो है वो अहम होंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के लिए। जी, आगे आने वाले दिन भी यकीनन अहम नजर आ रहे हैं। कोयटा से किफायत अली अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिए। मुल्तान का रुख करेंगे, सरफराज अली अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज अली, आप बताएगा, जनूबी पंजाब में सियासी जमातें सरगर्म नजर आ रही हैं, तरीन ग्रुप का ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से ही है, तो यहाँ पर आप नंबर गेम कैसी देख रहे हैं?
जी बिल्कुल, ऐसे वक्त में जब हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें की जा रही हैं, अपोजिशन जो है वो लॉन्ग मार्च करने की तैयारियों में है, तरीन ग्रुप का सियासत में सरगर्म होना इस तरह अलग होकर वो जो है हुकूमत के खिलाफ मजीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर हम बात कर ले, बहावलपुर से MNA समीउल्लाह गिलानी है, राजनपुर से रियाज मजारी है, तोसा शरीफ से ख्वाजा शराज महमूद है, रहीम यार खान से जो है वो जावेद वड़ैच और मुबीन आलम है। ये जो MNAs हैं ये तरीन ग्रुप में जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ से बासित सुल्तान बुखारी का नाम भी जो है वो राब्तों में लिया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ हम अगर MPAs की बात कर लें तो 2 सूबाई वजीर जिनमें मलक नुमान लंगड़याल और अमजद चीमा शामिल हैं, ये भी तरीन कैंप में जो पाए गए हैं और पाए जाते हैं। और इसके अलावा मुशीर वजीर आला पंजाब अब्दुल हई दस्ती और अमीर मोहम्मद खान रफाकत गिलानी मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, ये भी जो है तरीन कैंप में जा बैठे हैं और ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इनके अलावा जो है MPAs का वो खुर्रम लगारी, आसिफ मजीद, असलम भरवाना, नज़ीर चौहान, अमीन चौधरी, इफ्तिखार गोंदल और पहले दिन से जहांगीर तरीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले मुल्तान के MPA सलमान नईम भी जो है वो तरीन ग्रुप में शामिल है। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है कि इस वक्त तरीन ग्रुप जो है वो तकसीम का शिकार हो चुका है। अगर हम बात कर लेते हैं आखिरी इजलास की जो ओन चौधरी के घर लाहौर में मुनक्किद हुआ है, तो उसमें जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले बाद पार्लियामेंटेरियंस ने शिरकत नहीं की। इस हवाले से जहांगीर तरीन का ये कहना भी मरकज में हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। सफराज अली अंसारी मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर से मियां शाहिद अदीम और कोयटा से हमारे साथ कफायत अली मौजूद थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। और नाज़रीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि तरीके अदम एतमाद हमारा हक है, जब सही वक्त आया तो लाएंगे। इमरान नियाजी किसी पर इल्ज़ाम लगाने से कबल अपने गिरेबान में झांके, हुकूमत में करप्शन बढ़ गई, स्कैंडल पर स्कैंडल सामने आए, साफ पानी में मुझे धोखे से बुलाया और आशियाना में गिरफ्तार किया। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये तहरीके अदम एतमाद जो है ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश है आप उनके पीछे हम कर रहे हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर हमने ये फैसला किया है कि हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा तो आपको बता देंगे। अच्छा, किसी पे इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांको। और जिस तरह करप्शन तुम्हारे घर में हो रही है इमरान खान नियाजी, जिस तरह करप्शन तुम्हारे सरकारी ऐवानों में हो रही है, आपको कौम को जवाब देना होगा और इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि कौम आपसे एक एक पाई का हिसाब देगी। साफ पानी में 6 अक्टूबर 2018 को मुझे नायब ने धोखे से अपने हुकूमत खाने में बुलवाया और आशियाना में गिरफ्तार कर लिया और फिर दिन रात मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी रहा। इस गरीब कौम के लिए कानून कहता था कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, शैल नॉट नेगोशिएट लोस्ट बिडर से। मैंने किया, ये जुर्म एक दफा नहीं और मैं इस तरह के हजारों जुर्म कर चुका हूँ जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ पिछले 3.5 साल से, जिसमें मैंने कई 100 अरब रुपए बचाए इस गरीब कौम के। वफाकी वजीर अली जैदी का कहना है कि नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। घोटकी से लॉन्ग मार्च का आगाज कर रहे हैं, पुलिस हमारे वर्कर्स और नुमाइंदों को हरासा कर रही है। मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च सिंध के मजलूम अवाम की हिमायत के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे झंडों को भी उतारा जा रहा है। भुट्टो तो बोल नहीं, नाम लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हम घोटकी से आगाज करेंगे अपने अवामी राब्ता मुहिम या हुकूक सिंध मार्च का। पुलिस की मोबाइलें आ रही हैं और वो झंडे उतारने नहीं, वो क्रेन्स भी ले गई। जैसे पीपल्स पार्टी ने अपने झंडे लगाए शहर में जहाँ पे उनको वोट नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने झंडे लगाए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो पुलिस को और इंतजामिया को इन्वॉल्व करके हमारे कारकुनों को, हमारे वर्कर्स को और अंदरूनी सिंध हमारी लीडरशिप को हैरास करें, खौफ और घबराहट का शिकार है। तो आप क्या समझ रहे हो कि ये सब करने से, ये जो आपके हथकंडे हैं ये, इससे आप क्या समझ रहे हो कि ये मार्च या हम घबरा जाएंगे या रुक जाएंगे? हमें इन हथकंडों से डर लगता नहीं है, बल्कि असल में हमें ये और मोटिवेट करते हैं। बरतानिया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की है। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शहरियों का कहना था आलमी बरादरी रूस को जारहियत से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन नवान से गुफ्तगू में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं।
ये बहुत गलत किया है ये रूस ने, क्योंकि वो रियासत अच्छी है, उधर नहीं अटैक करना चाहिए। जालिम लोग हैं ये, इनको हत्या बंदों को इन्होंने ख़त्म कर देना है, ये बंद करना चाहिए इसको। I was completely caught unaware by the invasion. It was a shock. Russia's claim to try and disarm the Ukraine is complete bullshit. रशिया ने मुनासिब वक्त पर जो है ना अच्छा काम इसलिए किया है कि वो उसने ट्रीटी जो है यूक्रेन के साथ की हुई थी, और वो ट्रीटी जो है ना वो नेटो के तरफ से जा रही थी, इसलिए उसने कहा कि अगर तुम ऐसे ही रहते हो तो ठीक रहो, नेटो में ना जाओ। तो वो नेटो की वजह से रिएक्शन हुआ है, और यूरोप को चाहिए कि इस पर अच्छी तरह संजीदगी के साथ सोचें और रशिया से ताल्लुकात अच्छे रखें, ताकि जो है ना तबाही से बच जाएं। और इस पर हम सब जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम महंगाई हो सकती है, सब चीज़ जो है बर्बादी है। मैं तो यही बात करूंगी कि इट्स नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसके जो इफेक्ट हैं ऑब्वियसली वो कहते रशिया है, मतलब उसने अटैक कर दिया यूक्रेन पे, तो फिर इसके इफेक्ट तो यूरोप पे भी हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो हाई लेवल पे लोग जंगे करते हैं, उसके बाद सारी पब्लिक जो बेचारी बेकसूर लोग बीच में मारे जाते हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह अमन व अमान होना चाहिए बेसिकली। और ये जंगे ये सब, अब क्या पहले कोरोना की जंग चलती रही है 3 साल, उससे थोड़ा सुकून आया है, तो अब ये इन्होंने दूसरी जंग शुरू कर दी है, तो ये ख़त्म होनी चाहिए सब चीज़ें। लोगों को प्लीज़ जो है ना अमन व अमान से पुरसुकून तरीके से रहने दें, जीने दें लोगों को प्लीज़। कनाडा में मिनहाजुल कुरान के बानी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह मनाई गई, जिसमें मिनहाजुल कुरान के कारकुन, ओहदेदार और शेखुल इस्लाम के अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। MP खलीद रशीद, उलमा कराम और स्कॉलर्स भी तकरीब में शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ साथ कनाडा में भी मिनहाजुल कुरान के बानी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह की तकरीब सजाई गई, जिसमें मिनहाजुल कुरान के कारकुन और ओहदेदार भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। स्पेन, लंदन और अमेरिका से कारकुनों ने वफूद की शक्ल में शिरकत की। कनाडा के रुकने पार्लियामेंट खलीद रशीद और मारूफ स्कॉलर्स खास तौर पर शरीक हुए। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। यूके से आए सना खान मिलाद रजा कादरी ने इस मौके पर खूबसूरत कलाम पेश कर शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के सदर ख्वाजा कामरान ने इस्तकबालिया तकरीर करते हुए तकरीब में शिरकत करने वाले मौजूद मेहमानों और कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। लंदन से आए स्कॉलर सुहेल सिद्दीकी ने खिताब करते हुए मिनहाजुल कुरान के बानी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की इल्मी, दीनी और रूहानी खिदमात पर इजहार ख्याल किया। तकरीब के आखिर में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की सालगिरह का केक काटा गया। कश्मीर काउंसिल EU ने कश्मीरी इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों के रिहाई के लिए यूरोप में मुहिम शुरू कर दी है। कश्मीर काउंसिल EU के अरकान गुज़श्ता रोज़ इंसानी हुकूक के आलमी शोहरत याफ्ता कश्मीरी अलमदार खुरम परवेज़ मकबूजा कश्मीर में इंसान के एक और मदाफ़े वकील मोहम्मद एहसन एंतनो, इंसानी हुकूक के मसाइल उजागर करने वाले कश्मीरी सहाफ़ी सज्जाद गुल और फ़ाहद शाह की तस्वीर उठाकर ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने देर तक खड़े रहे। मकामी शहरी इस मुहिम में दिलचस्पी लेकर कारकुनों से मजीद मालूमात लेते रहे। उन्हें भारतीय मजालिम से आगाह किया गया। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद ने कहा कि इन कश्मीरी शख्सियात की रिहाई के लिए ये मुहिम दीगर यूरोपीय ममालिक में भी जारी रहेगी। तुर्की से आए हुए वफ्द के एहसास में मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा कोटला ने खारिया में अपने डेरे पर अशाया दिया। वफ्द में पाकिस्तानी नजात कारोबारी शख्सियात शरीक हैं। तुर्की से आए वफद का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनकी पाकिस्तानी ख्वाबों से तवाज़ो की गई। वफद में शरीक बिजनेसमैन कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि तुर्की के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी तेजी से आबाद हो रही है, जो पाक तुर्क दोस्ती और मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तानी लोगों से बेहद मोहब्बत रखते हैं। हमारी कोशिश है कि दोस्ती के रिश्ते को कारोबारी शराकतदारी में बदला जाए, जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फायदा हो। मेंबर कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा कोटला का इस मौके पर कहना था, आने वाला वक्त पाक तुर्क दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करेगा
मिलेगा। मजीद कारोबारी मौके भी पैदा होंगे। तुर्क लोग पाकिस्तान से खसूसी मोहब्बत करते हैं। मसला कश्मीर पर तुर्क अवाम और मसला कश्मीर पर तुर्क सदर और अवाम की जानब से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत काबिल इस्ताइश है। गिलगित बल्तिस्तान की पूरी हुकूमत सरमाकारी और सियाहत के फ़रोग के हवाले से दुबई में मौजूद है, जहां उनके एहसास में तकरीबात का सिलसिला भी जारी है। मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी अमीन बेग की जानिब से वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद के एहसास में अशाइया दिया। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान की कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। अशाइया तकरीब का मज़ीद अहवाल देखिए सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। दुबई में GB हुकूमत के एजाज में तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में दुबई में मुकीम मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन हाजी अमीन बेग की जानिब से वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के एजाज में इशाइया तकरीब सजाई गई। तकरीब में वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अहम कम्यूनिटी रहनुमाओं ने भी शिरकत की। मेज़बान हाजी अमीन बेग और जाहिद जान ने मेहमान खुसूसी खालिद खुर्शीद का शानदार इस्तकबाल किया और तहाइफ पेश किए। बिजनेस कम्यूनिटी ने गिलगित बल्तिस्तान में जारी मनसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। मेहमान खुसूसी खालिद खुर्शीद और दीगर का कहना था कि गैर मुल्की सरमायाकार बगैर किसी खौफ के GB में सरमायाकारी कर सकते हैं। न सिर्फ उनकी सरमायाकारी महफूज है बल्कि GB हुकूमत उन्हें तमाम वसाइल भी मुहैया करेगी। मेहनत करें और ये मेहनत ये इंसान को कामयाब करती है हर मैदान में, और वो मकसद ना भूलें जिस मकसद के लिए अपने घर बार रिश्तेदार को छोड़ के वो दियार गैर में आए। हमारी दावत उन्होंने कबूल की और हमारी कोशिश ये है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अच्छे अंदाज से जमा करके एक मुहब्बुल वतन और इधर से जनाब अली अच्छे अंदाज से यहाँ काम करते हुए लोगों तक जो है ना फ़ायदा पहुँचा सके। हुकूमत ने ऐलान किया है कि उससे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा, तो इसलिए यहाँ के लोगों को ले जाना आसान होगा। GB में जो बिजली के जो मौक़े है वो काफ़ी है। एक सर्वे के मुताबिक कम से कम 40,000 मेगावाट हम GB के अंदर बिजली पैदा कर सकती है। दुबई गवर्नमेंट का शुक्रिया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया तमाम मुल्कों के लिए। हमारे जो प्रीशियस फ्रूट्स हैं, हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट्स हैं, उनके रसाई इस मंडी तक होगी, तो इंशाल्लाह गिलगित बल्तिस्तान फ्यूचर में एक नई राह हमवार करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आप लोगों का भी शुक्रगुजार है और जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन सब का भी शुक्रगुजार करें। और हमें पाकिस्तानी होने पे बहुत फ़ख्र है और GB गवर्नमेंट का और पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब में GB से आए लोग फनकारों ने भी फन का मुजाहिरा करके हाजिरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के शुरका ने लोग फनकारों को खुलकर दाद दी। शुरका का मजीद कहना था कि शुमाली इलाका जात में सरमायाकारी के बेशुमार मौके हैं। सयाहत के फरोग के लिए हुकूमत नित नई पॉलिसीज मुतारिफ करा रही है, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों को रिलीफ मिलेगा। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात।